कोई भी नहीं जानता था कि पाकिस्तान के अजीम बानी शदीद बीमार हैं, शदीद बीमारी में मुब्तला हैं, और बीमारी भी ऐसी कि जो एक लाइलाज बीमारी है। और फिर ज़ियारत की फिजाओं में उन्होंने अपने ज़ाती मौलिद से क्या बात कही, कौन सा वो राज था जिसको उन्होंने राज रखने का हुक्म दिया, और फिर ये राज मुद्दतों जो है राज ही रहा। क्या वो बीमारी को छुपाना चाहते थे, क्या राज था, या फिर एक अजीम कुर्बानी थी पाकिस्तानी कौम के लिए, पाकिस्तानी कौम मायूस ना हो। आज आपके सामने आपके अपने चैनल अजीम्स फॉरगॉटन पाकिस्तान में हम इसी बात से पर्दा उठाएंगे, क्योंकि हमारे चैनल का मकसद ही यही है कि हम तारीख की सच्ची और बुरी तीसरी दास्तानें आप तक पहुंचाएं, आप तक बड़ी अहम बातों को आश्कारा करें, ताकि हमारी नौजवान नस्ल खास तौर पे समझ सके कि कुर्बानी किसको कहते हैं। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो जंग लड़ी कि पाकिस्तान को आज़ाद किया जाए, वो इलाके जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है पाकिस्तान बनाया जाए, ये बहुत बड़ी जंग थी। और इसको कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का साथ पूरे मुसलमान तो दे रहे थे, लेकिन लीडर और रहनुमा एक ही थे, और वो लीडर और रहनुमा जो है पूरे हिंदुस्तान में आज़ादी की जंग वो कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली। ये बड़ी शदीद जंग थी, कोई लम्हा कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से ये फारिग नहीं था। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उन दिनों शदीद बीमार, और बीमारी भी ऐसी थी कि उस दौर में वो बीमारी का कोई इलाज भी नहीं था। टीबी की मर्ज में मुब्तला थे, और टीबी के मर्ज में आपको पता ही है कि लंग्स में मसाइल पैदा हो जाते हैं, सांस लेना, ये सब सफर करना, ये चलना फिरना कितना दुश्वार हो जाता है। तो कायदे-ए-आज़म ने ये जंग लड़ी, और कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी फहम और फरासत से, अपनी विल पावर ये जंग जीती भी, लेकिन किसी को भी नहीं बताया कि मैं बीमार हूँ। आपने देखा है कि वो बहुत अच्छी ड्रेसिंग करते थे, क्यों करते थे, इसीलिए करते थे जो बिल्कुल चाकू चौबंद नजर आए। कांग्रेस को या पाकिस्तान मुखालिफ लीडरों को पता चल जाता कि कायदे-ए-आज़म इतने बीमार हैं और इनकी जो है बीमारी उनको खत्म कर सकती है, वो शायद इसको डिले भी करते, या वो अभी इसको मानते ही ना तकसीम को, और उसके बाद फिर कौन सी लीडरशिप हमारे पास बाकी रह जाती। तो कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस बात को छुपाया। अब पाकिस्तान बन गया, और पाकिस्तान जो बन गया ना जी, हम कहते हैं पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान तो बन गया भाई, लेकिन पाकिस्तान अपने साथ मसाइल के बाहर लेके आया। जगह जगह कत्लेआम शुरू हो गया मुसलमानों को, जगह जगह कत्ले, ख्वातीन को अगवा किए जाने लगा, और महाजरीन की काफिले तेजी से, लुटे फुटे काफिले, जख्मी काफिले, अपने अजीज व अकारब की कुर्बानियां देके वो काफिले तेजी से पाकिस्तान की तरफ आ रहे थे। लाखों करोड़ों की तादाद उन महाजरीन को संभाल आबाद कर, टैंक खाली थे, फौज के उस जमाने में तंजीमें नौ नहीं थी, यानी हमारा जो फौजी असला वगैरह था वो भी नहीं मिला, हमारे जो हिस्से का था, स्टेट बैंक का पैसा नहीं मिला था, ऑफिसेस की कमी थी, वसाइल की कमी थी, तवक्कुआत बेपनाह थी, तो नया मुल्क बन गया। और अकेले कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और बेशुमार मसाइल, ये मैं बताऊंगा आपको सियासी मसाइल कितने पैदा कर दिए गए थे, और उन्हीं लीडरों ने पैदा कर दिए थे। मसाइल कम बार था कायदे-ए-आज़म अकेले हाथ, तो ऐसे में कायदे-ए-आज़म की बीमारी और शिद्दत से बढ़ गई। इतनी कायदे-ए-आज़म की बीमारी बढ़ गई कि मौलवीन ने मशवरा दिया कि तो कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को जुलाई 48 में ले जाए ज़ियारत कोयटा। ज़ियारत बहुत खूबसूरत रेजिडेंसी है जो बहुत पुरानी बनी हुई थी। वहाँ कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, फातिमा जिन्ना, उनके जाती मालिक, सेक्रेटरी वगैरह सब वहाँ पे गए, और कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बहुत बीमार थे, लेकिन उस वक्त भी वो सारे सरकारी काम सरंजाम दिया करते थे। वहाँ फाइलों पे दस्तखत भी किया करते थे, वहाँ पे पढ़ते भी थे, फाइलें हदायत भी देते थे। और फिर वो जो ज़ियारत रेजिडेंसी है वहाँ अपनी चेयर्स पे बैठ के बरामदे में, इसी दौरान उनके जाती मालिक डॉक्टर इलाही बख्श एक दिन आए, और वो चेहरे से बहुत परेशान थे, उनके हाथों में एक्सरेज थे और रिपोर्ट्स थी। उन्होंने कहा मैंने सर आपसे मिलना अकेले में। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बुलाया और कहा क्यों इतने परेशान। उन्होंने कहा सर आपकी रिपोर्ट्स जो हैं वो बहुत ठीक नहीं आई, बहुत खतरनाक रिपोर्ट्स हैं, और मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये देखा और फिर कहा कि इलाही बख्श ये रिपोर्ट्स और इसका जो तस्करा तुमने किया मेरे और आपके दरमियान रहेगा, तो कर दो, इसको ना बताना किसी को कि इसमें क्या मेरी सेहत के मुतालिक मसाइल, ना मेरी सेहत के बारे में किसी को। तो वजह क्या थी, राज क्या था कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो रोक किया कि मेरी कौम मायूस ना हो, मेरी कौम मायूस ना हो जाए उनका, क्योंकि कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को आज हम तसव्वुर नहीं कर सकते। अगर जो बुजुर्ग थे उस दौर के उनसे पूछे तो मुसलमान कायदे-ए-आज़म पे अपनी जान निशावर करते थे और उनका अपना रहनुमा समझते थे, निजात दहिंदा समझते थे। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से अलग हो जाए वो सोच भी वो समझते थे। अब पाकिस्तान जो बन गया है इसकी तामीर नौ सब कुछ कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना करेंगे, और उनका ख्याल था कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बड़ा तवील अरसा हमारे साथ रहेगी। सबसे ये पता चल गया मेरी कौम को कि कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना तो शदीद अलील है और वो बहुत शदीद बीमार हैं, तो वो दिल छोड़ देंगे, वो मायूस हो जाएंगे, वो परेशान हो जाएंगे, दुश्मन सर भी उठा सकते हैं। इसलिए कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी अजीम सोच की वजह से अजीम कुर्बानी दी और कहा कि बिल्कुल आगाह न करना करें। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वहाँ 2 माह रहे। अब सितंबर में तबीयत बहुत ही जब खराब होने लगी, सितंबर में कराची लाया गया और कराची उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, तो बस समझे कि फर्ज उन्होंने अपना मुकम्मल ही कर लिया था, क्योंकि उसी शाम को कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान को मुसलमानों के सुपुर्द करके और इस दुनिया से रुखसत हो गए, जो कि जाना तो सब नहीं है,
قائد اعظم محمد علی جناح بھی چل گئے، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح دور کے سیاسی لیڈروں میں جو تھے وہ بھی خوش قسمت ترین انسان تھے کہ انہوں نے جو چاہا، جس مقصد کے لیے جدوجہد کی، اس جدوجہد کو پورا کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے دیکھیں اپنی صحت کی بھی قربانی دے دی اور اپنی خاندانی زندگی کی قربانی دے دی، اپنے وقت کی قربانی دے دی۔ وہ چاہ کے لندن میں رہتے تو ارب پتی بن جاتے، وہ چاہتے تو اگر ہندوستان میں بھی رہ کے کاروبار کرتے، وکالت کرتے، لیکن انہوں نے ہر چیز کی قربانی دی صرف اور صرف پاکستان کی۔ کیونکہ پاکستان ہمیں دیکھتے ایک بات کہتے ہیں کہ پلیٹ میں رکھتے تو کوئی نہیں، اس کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی، 1857 سے لے کے اور 1947 تو قربانیاں دی گئیں، اور بھائی اس کے لیے لاکھوں لوگوں نے اپنی گردنیں کٹائیں، بے شمار خون کو ہوا کر دیا گیا، خواتین، بچوں، بوڑھوں سب نے قربانیاں دی، ایک نسل پوری تباہ ہو گئی۔ جن کے پاس بڑے بڑے محلات تھے، حویلیاں تھیں، مکان تھے، کاروبار، سب وہ پاکستان کی خاطر قربانیاں دے کر وہ آئے۔ یہ پاکستان بڑی قربانیوں کے بعد حاصل ہوا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے جو قربانی دے کے اور مسلمانوں نے قربانی دے کے یہ جو پاکستان بنایا، پاکستان کے بعد بتاؤ کون سا ٹھکانا ہے؟ قائد اعظم کا دیش، قائد اعظم کا وہ تو چلے گئے 1948 میں، آپ کو نسلوں کے لیے دے کے چلے گئے۔ اب ہمارے پاس بتائیں کہ پاکستان جیسی جو عظیم ترین نعمت ہے اور کون سا دیش ہے؟ یہ پاکستان ہمارا آخری ٹھکانا ہے۔ پاکستان عالم اسلام کا عظیم ترین ملک ہے۔ پاکستان بے شمار خوبیاں سورہ رحمان میں جو اللہ پاک نے نعمتیں بیان کی وہ یہاں پہ موجود۔ او میری قوم جاگو، پاکستان کو عظیم بناؤ، مل جل کے قوت اتحاد پیدا کر کے۔ پاکستان زندہ باد۔